बहुत सुंदर प्रश्न पूछा गया है। क्या जीवन की असमानता को अतीत के कर्म से समझा जा सकता है या यह केवल भाग्य है? जीवन में जो असमानताएं दिखती हैं, लोगों के बीच में जो हमें असमानताएं दिखती हैं, पशु पक्षियों के बीच में, तो उसे हम अतीत के कर्म कहें या फिर भाग्य कहें, इस पर हम विचार करेंगे। कर्म जीवन की असमानताओं का एक तार्किक उत्तर देता है, तर्क देता है, लेकिन इसे स्वीकार करना हमेशा आसान नहीं होता। जब कोई निर्दोष व्यक्ति पीड़ित होता है तो ये बहुत ही अन्यायपूर्ण लगता है। जैसे हम देखते हैं कि कोई गरीब के घर में जन्म लिया, बहुत रिक्शा वाले के घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो बड़ी दया आती है उस पर। ये किसी भिखारी के घर जन्म हुआ है तो बड़ी दया आती है कि बताओ इसने ऐसा क्या किया। तो बड़ा ये लगता है ईश्वर बड़ा अन्याय करता है। लेकिन हिंदू धर्म सिखाता है कि कर्म दोषारोपण के लिए नहीं बल्कि कारण और प्रभाव का एक तंत्र है। तो ये जो तंत्र है ये आत्म सुधार को प्रोत्साहित करता है। भाग्य संयोग की घटनाओं को समझा जा सकता है, लेकिन कर्म जीवन के लंबे चक्रों में गहराई से झांकता है। अर्थात असमानता इसलिए है, जिसने जैसे कर्म किए होंगे उसको वैसा ही फल मिलेगा। अब किसी ने ऐसे कर्म किए हैं कि उसे गरीब के घर में जन्म लेना पड़ा, किसी ने ऐसे अच्छे कर्म किए हैं कि उसे अमीर के घर में जन्म मिला। तो ये जो है ये कर्मों का सारा चक्र है और उसी कारण उसको फल मिलता है। तो इसीलिए असमानता दिखती है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ऊंची जाति में है, कोई नीची जाति में है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, किसी के पास काम है, किसी के पास काम नहीं है, कोई अपाहिज है, कोई स्वस्थ है। तो ये इतनी सारी असमानताएं हैं जो विशेष परिस्थितियों में दिखाई देती हैं और ये सब हमारे कर्मों के कारण परिस्थितियां पैदा होती हैं। कर्मों के कारण ही हम विशेष उसी तरीके की परिस्थिति में जन्म लेते हैं और वहीं हमारा पालन पोषण होता है, वैसा ही हमारा जीवन होता है। ऐसा भी देखा गया है कि बहुत गरीब परिवार में जन्म लेके किसी पुण्य के कारण वो बहुत अमीर बन जाता है, बहुत अच्छा जीवन जीता है, और कहीं अमीर के घर में जन्म लेकर भी वो बहुत ख़राब जीवन जीता है, गरीब हो जाते हैं या उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। ऐसे अनेक कारण होते हैं और इसे भाग्य के ऊपर नहीं डाला जा सकता। कर्म से भाग्य बनता है। एक और प्रश्न है कि यदि आत्मा अनंत है तो हमें जन्म से पहले की कोई बात याद क्यों नहीं रहती? जैसे कि अष्टावक्र ने भी कहा है कि एक ही आत्मा सबके अंदर व्याप्त है, एक ही आत्मा अद्वैत है, कोई दो नहीं है। तो यदि आत्मा अजर है, अमर है, जला नहीं सकते, उसे गला नहीं सकते और अनंत है, तो फिर पिछले जन्म की याद क्यों नहीं रहती? तो हिंदू धर्म के अनुसार ये स्मृतियाँ हमारी अपचेतन में गहराई में संग्रहित होती हैं, इकट्ठा होती हैं, जमा होती हैं, हमारे अपचेतन मन की गहराई में जमा होती हैं। ये जो स्मृतियाँ हमारी पिछली सारी जितनी भी हैं, मिटती नहीं है, वो शरीर मिट जाता है लेकिन स्मृतियाँ नहीं मिटती हैं। तो जैसे हम कोई सपना भूल जाते हैं लेकिन उसकी भावनात्मक छाप हमें महसूस होती है, सुबह उठे और हल्की सी याद होती है और फिर हम भूल जाते हैं। तो इसी तरीके से पिछले जन्मों की छाप भी हमारे इस जन्म पर आंशिक रूप से होती है। और यदि हम पिछले जन्म को नहीं भूलेंगे तो हम संतुलन नहीं बना पाएंगे। अब हम इस जीवन को जिएं या पिछले जीवन को जिएं, तो भूलना एक तरह से अच्छा भी है। और इसीलिए प्रकृति का विधान है कि स्मृतियाँ जो हैं वो धीमी पड़ जाती हैं, बहुत धीमी पड़ जाती हैं। लेकिन यदि कोई
स्मृतियों को वापस लाना चाहे तो ला सकता है, साधना करनी होती है। जैसे कि बुद्ध को सम्यक संबोधि मिली, तो जिस रात उन्हें सम्यक संबोधि मिली, उन्होंने अपने सारे जीवन देख लिए और फिर उन्होंने पाली में बोला, अनेक जाति संसारा संधा विषम अनिविषम गह कारकम गवेशंतो दुखा जाति पुनः पुनः गह कारक दिठोसी पुनगे हम न काहसी सब बातें फासुका भग्गा गह कूटम विसंखितम विसंखार गतम चित्तम तड़हानम खे मज्जगा। अर्थात मैंने अपने असंख्य जन्म देखे और बिना रुके मैं जन्म लेता गया और हर जन्म में बुढ़ापे की ओर दौड़ते हुए शमशान में जला दिया गया। हर जन्म में मैंने यही देखा और मैं यहाँ आता था, अपना घर बनाता था और चला जाता था। कोई मेरा घर नहीं बनाता, मेरे जो कर्म थे वही उनसे मेरा घर बनता था। लेकिन अब मेरा घर नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने घर बनाने वाले सारे कारणों को मिटा दिया। अर्थात इंद्रियों को ध्यान से जला दिया, पांचों तत्वों को ध्यान से जला दिया और चित्त को कूट दिया और असंख्य संस्कार जो अनेक जन्मों से चले आ रहे थे उनको भी जला दिया। तो अब जन्म लेने का कोई कारण ही नहीं बचा, कारण से कार्य होता है। तो जन्म लेने के जो कारण थे वो सब समाप्त कर दिए, तो अब जन्म नहीं होगा।